Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools and colleges, coaching institutes will have closed by 30 June 2020. So dear students, I heartily request all of you, all the students of Rajasthan State of class 12th, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, in the previous class I taught you about business letter. You know, in business letters I taught you how to solve placing orders and sending replies. Yes, but today I am going to teach you about making inquiry. In business letter, how to solve making inquiries. Yes, now attention on the blackboard. यस प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, यहां पे मैं दे रहा हूं आपको बिजनेस लेटर. यस, अब यहां पे इस बिजनेस लेटर का मतलब होता है व्यवसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र. वंस अगेन बच्चों, इस बिजनेस लेटर का मतलब होता है व्यवसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र. प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आपको 4 खंड बताया था. जैसे यहां पे पहला हो गया आपका कंप्लेंट्स है. कंप्लेंट्स का मतलब होता है शिकायत. यानी इस बिजनेस लेटर में शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है. दूसरा बच्चों, इसमें मैंने आप लोग को बताया था, इसमें मेकिंग है. यस, मेकिंग है, इन मेकिंग इंक्वायरीज का मतलब, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना, यानी जांच पड़ताल करना. तीसरा इसमें था आपका आस्किंग है. यस, आस्किंग एंड विंग इन मेसन. ब्लैक बोर्ड पे देखना, आस्किंग का मतलब यहां पे पूछना ना हो करके प्राप्त करना. एंड गिविंग का मतलब होता देना. इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, यानी सूचना देने और लेने के लिए. और चौथा इसी में बताया था बच्चों आप लोग को प्ले, सिंग, डर्स एंड सेंड, डिंग, रिप्लाई इज. ये 4 खंड बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बताया था. किसके अंतर्गत? इस बिजनेस लेटर के अंतर्गत. तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना. पिछली क्लास में मैंने आपको यह पढ़ाया था क्या कि हाउ टू सॉल्व, कौन सा, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाई. यस, और इसके ऊपर बच्चों यहां पे लिखा गया आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. तो याद करो, इस टाइप का पत्र मैंने आपको ऑफिशियल के अंतर्गत आप पढ़ा दिया है. यानी ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है. फिर यहां पे आता बच्चों कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, अर्थात शिकायती पत्र. तो ये भी पत्र मैंने आप लोग को ऑफिशियल के अंतर्गत अब बता दिया है. अब बचा बच्चों इसमें केवल एक आपका कौन सा, मेकिंग इंक्वायरीज. यस, अर्थात पूछताछ को करना, आई मीन पूछताछ को बनाना. किस प्रकार से किसी सूचना के लिए यानी कोई भी पूछताछ है, जांच पड़ताल की जाती है. ये मैंने आपको ऑफिशियल में नहीं पढ़ाया था. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मेकिंग इंक्वायरी.
इसलिए आज मैं आपको ये मेकिंग इंक्वायरीज लेटर किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यस प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ध्यान देना बेटा कि ये जैसे कंप्लेन का लेटर होगा या मेकिंग इंक्वायरीज होगा या आस्किंग गिविंग इंफॉर्मेशन होगा या प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज होगा, इन सभी को हल करने का जो फार्मूला, जो प्रकार है, जो प्रोसेस है, वो कुल कितने हैं? 10 का मतलब होता बच्चों 10 है, इन 10 है रूल्स है। इन सभी को हल करने का जो प्रोसेस है वो कितना है? 10। मैं ये सब कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार यहां पे आपके सामने लिख के बताता हूं। जैसे इसमें पहला आपका बच्चों सेंडर्स है, यस एड्रेस। इस सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? भेजने वाले का पता। ये बेटा कैसे लिखा जाता है, कितने लाइन में आता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरे नंबर पे आता आपका डेट है। इस डेट का मतलब होता है दिनांक है। दिनांक कैसे लिखा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरे नंबर पे आता आपका द पोस्ट है, एंड ड्रेस है, रिसीवर। इस रिसीवर का मतलब होता प्राप्त करना, पोस्ट का मतलब होता पद, इस एंड का मतलब होता और एड्रेस का मतलब होता पता। यानी पाने वाले का पद और पता कितने लाइन में आएगा, कैसे आएगा? प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं। चौथे नंबर पे आता आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। कहां से लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये भी आपको बता चुका हूं। पांचवें नंबर पे आता आपका सैल्यूटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। संबोधन के रूप में क्या आएगा, कैसे आएगा, ये भी आपको बता चुका हूं। 6 नंबर पे आता बच्चों आपका बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। कैसे लिखा जाता है बताया हूं। 7वें नंबर पे आता आपका कर्टेसी। इस कर्टेसी का मतलब होता शिष्टाचार। शिष्टाचार के रूप में चाहे ऑफिशियल हो चाहे बिजनेस हो, क्या लिखा जाता है? थैंकिंग यू, बता दिया हूं आपको। 8वें नंबर पे आएगा आपका कम्प्लीमेंटरी क्लोज है। इस कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। इस बिजनेस में कौन सा उपयुक्त समापन के रूप में आएगा ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको अब बता दिया है। यस, अब आते हैं बच्चों 9वें नंबर पे आता आपका सिग्नेचर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के रूप में क्या आएगा? पत्र सेंड करने वाले, भेजने वाले का नाम आएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न में होगा तो उसे लिखोगे, नहीं होगा तो किसी न किसी का नाम लिखना पड़ता है। 10वें नंबर पे आता आपका द पोस्ट नेचर, यानी हस्ताक्षर करने वाले का पद। अगर प्रश्न में है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो किसी न किसी का पद उस नाम के अनुसार लिखना पड़ता है। ये देख लो प्यारे विद्यार्थियों, ये टोटल कितने हो गए? 10 है। तो ये आपका प्लेसिंग ऑर्डर्स या सेंडिंग रिप्लाईज होगा तो इसी 10 नियमों के तहत हल होगा। अगर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन होगा इसी 10 नियम के तहत हल होगा। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? यह मेकिंग इंक्वायरीज। ये भी अगर हल होगा
तो इसी 10 नियमों के तहत सॉल्व किया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 10 नियम है इसमें क्या क्या कैसे आता है, ये सब कुछ एक एक करके मैंने आपको कई बार समझा दिया है। यह आपका कंप्लेन का लेटर होता तो भी इसी 10 नियमों के तहत सॉल्व किया जाता है। तो ये बच्चों मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये दोनों मैंने आपको ऑफिशियल में समझाया था। आज बताने जा रहा हूं मेकिंग इंक्वायरीज, यानी मेकिंग इंक्वायरी जो पूछताछ या जांच पड़ताल की जाती है तो उस पर किस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न आता है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको पूरे का पूरे अंक दे सके। यस, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मेकिंग इंक्वायरीज होगा इसको हल करने का जो प्रोसेस है वो कुल कितने हैं? 10। इन्हीं 10 नियमों के तहत मैं आपके इस मेकिंग इंक्वायरीज लेटर को सॉल्व करूंगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना ताकि आप ये समझ सको कि इस मेकिंग इंक्वायरीज पे प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड में आता है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यस, तो आइए विद्यार्थियों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस बिजनेस लेटर का जो मेकिंग इंक्वायरीज है इस 10 नियम से सॉल्व होता है। तो उसमें बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है, आप इस चीज को बोर्ड पे देखो। यस प्यारे विद्यार्थियों, नो अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे अब आप ध्यान दो। जैसे यहां पे प्रश्न आ गया कि यू आर आर्यन यादव कामा रिजाइडिंग एट 6565 पुष्कर रोड कामा अजमेर फुल स्टॉप। यू सा एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट इंग्लिश स्पोकन कोर्स कामा पब्लिश्ड बाई अमेरिकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट 22 विज्ञान नगर कामा कोटा फुल स्टॉप। राइट अ लेटर टू द एडवर्टाइजर inquiring about all the details that you require। ये बेटा इस तरीके से आपको बोर्ड में प्रश्न दे दिया। यस, तो अब आपके सामने जो ये प्रश्न बड़ा है, यस, तो ध्यान दो बच्चों, इसमें से आपको कितनी चीज निकालना है?
तीन चीज मैं आपको बार बार बताता हूं। जैसे इसमें सबसे पहले हो गया अ सेंडर्स एड्रेस, यानी सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता भेजने वाले का पता निकालना है। दूसरे नंबर पे आता आपका सब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता विषय निकालना है। और तीसरे नंबर पे आता आपका द, पोस्ट है, एंड है, ड्रेस है, रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता प्राप्त करने वाले का पद और पता निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीन चीज आपको प्रश्न से निकालना है। बाकी सारा चीजें जो है वह आपको जैसे जैसे मैं बताया हूं उसी तरीके से लिखा जाता है। तो चलो आओ इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इस बोर्ड पे लिखे गए प्रश्न को पढ़ते हैं और उसमें से ये तीन चीजें खोजने का अर्थात पता करने की कोशिश या प्रयास करते हैं कि ये चीजें इसके अंदर है कि नहीं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, यू आर आर्यन यादव, यस है, यानी आपका नाम क्या बच्चों? आर्यन यादव। याद रहे बच्चों कि अब आप अपना नाम भूल जाइए। अब मैं आपको क्या बना दिया हूं? आर्यन यादव, यानी आर्यन यादव आप हो, यस है। आप ही इस पत्र को लिखोगे और आप ही इस पत्र को आप भेजोगे। तो ये नाम चला जाएगा कहां बच्चों? नेचर, यानी सिग्नेचर का मतलब होता हस्ताक्षर। ये आर्यन यादव चला जाएगा 9वें नंबर पे। कहा? सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर में। अब देखो आगे, रिजाइडिंग का मतलब होता बच्चों निवास स्थान, अर्थात रहते हो। इसके आगे जो आ रहा वो किसका एड्रेस है? इस आर्यन यादव का। आर्यन यादव कौन हो? आप हो। आप ही पत्र को लिख रहे हो और आप ही पत्र को सेंड करोगे। तो यहां पे देखो इसके आगे जो आएगा वो सेंडर्स है, एड्रेस आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये यहां पे आ गया 65 है, पुष्कर रोड है। एक लाइन में ये हो जाएगा बच्चों, यस। दूसरा यहां पे क्या आ गया? अजमेर है। ये देखो 2 लाइन हो गया, ये पहली लाइन हो गया और ये यहां पे दूसरी लाइन में हो गया, यस। याद रहे बेटा कि मैंने आपको बताया है कि जब प्रश्न में नहीं होता है तो भेजने वाले का पता हमें बनाना पड़ता है, लेकिन अगर प्रश्न में होगा तो जो होगा उसी को लिखा जाएगा। तो ध्यान दो, पहले लाइन में लिखोगे आप लोग 65 है, पुष्कर रोड है, और दूसरी लाइन में आएगा आपका अजमेर है। तो याद रहे बेटा कि आपको पहली टॉपिक यहां पे मिल चुका है। कौन सा? सेंडर एड्रेस। अभी आपको खोजना क्या है? सब्जेक्ट और द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यस। आगे देखो, यू का मतलब होता आपने, सा इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। सी का मतलब क्या होता? देखना, आपने देखा। इन का मतलब होता एक एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, यानी आपने एक विज्ञापन को देखा है। अबाउट है, अबाउट का मतलब होता के बारे में। याद रहे बेटा मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट खोजने का प्रोसेस बताया है कि अगर किसी टॉपिक से पहले अबाउट आ जाए, रिगार्डिंग आ जाए, वांटेड आ जाए, नीडेड आ जाए, रिक्वायर्ड आ जाए, तो बताओ वह आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। तो देखो ये आ गया इंग्लिश है, स्पोकन कोर्स है। ये बच्चों आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब विषय, यानी आपको किसके बारे में पत्र लिखना है? इंग्लिश है, स्पोकन कोर्स के जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पत्र लिखना है। यह आपका 2 चीज मिल गया। आगे क्या करा देखो, पब्लिश्ड का मतलब होता प्रकाशित किया गया है। बाई, बाई का मतलब के द्वारा, यस। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ब्लैक बोर्ड पे देखो, अमेरिकन
इंग्लिश है, इंस्टीट्यूट है। एक लाइन बच्चों यह पाने वाले का मिल रहा है, पद और पता। तो देखो अमेरिकन इंग्लिश है, इंस्टीट्यूट है। आगे 22 विज्ञान है, नगर। 2 लाइन हो गया। तीसरी लाइन में हो गया आपका कोटा। याद रहे बेटा, कितने लाइन में सेट करना है? 3 में, या तो 2 में, या तो 4 में हो जाएगा। तो देखो पहले लाइन में हो जाएगा अमेरिकन, यस अमेरिकन इंग्लिश है, इंस्टीट्यूट है। एक लाइन 22 है, विज्ञान नगर है। तीसरी लाइन में कोटा। ये मिल गया आपका पाने वाले का पद और पता। कौन सा मिल गया बच्चों? रिसीवर। यस रिसीवर का मतलब होता पाने वाला, अर्थात पाने वाले का पद और पता। यस फिर क्या करा? राइट का मतलब होता लिखो। अ लेटर का मतलब होता एक पत्र है, एक पत्र लिखो। टू द, इधर ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, टू द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजर का मतलब विज्ञापन करता। यस विज्ञापन करता को एक पत्र लिखो। इंक्वायरिंग का मतलब होता जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। अबाउट का मतलब के बारे में। ऑल का मतलब होता सभी। डिटेल का मतलब होता विवरण। यस यानी संपूर्ण विवरण के लिए, जानने के लिए, अर्थात इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स के बारे में संपूर्ण विवरण को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस यानी विज्ञापनकर्ता को आप पत्र लिखो। दैट का मतलब होता जिसको। यू का मतलब होता आप। रिक्वायर का मतलब होता जानकारी प्राप्त करना। जिस जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हो, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप विज्ञापनकर्ता को एक पत्र लिखो। यस बच्चों, तो अब ध्यान दो आप लोग, तीनों चीज मिल चुका आपको। पहला यहां पे सिग्नेचर करने वाले का नाम मिल चुका है, पाने वाले का यानी सॉरी सेंडर्स है, यानी सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता भेजने वाले का पता, यानी भेजने वाले का पता भी आपको मिल चुका है। सब्जेक्ट का मतलब विषय आपको मिल चुका है। पाने वाले का पद और पता आपको मिल चुका है। तो पद के रूप में बच्चों यहां पे कोई नहीं है, जो वही सेट कर देना। क्या? अमेरिकन इंग्लिश है, इंस्टीट्यूट है, कामा। दूसरे में हो जाएगा 22 विज्ञान है, नगर। तीसरे में हो जाएगा कोटा। यस, तो तीनों चीज मिल चुका है। सेंडर एड्रेस भी मिल चुका है, सब्जेक्ट भी मिल चुका है, और यहां पे तीसरे नंबर पे द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर भी आप प्राप्त हो चुका है। तो मुझे विश्वास है कि प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इस पत्र को बेहतर तरीके से सॉल्व करके आप अच्छे से अच्छे अंक को आप प्राप्त कर सकते हो। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा कि देखो किस तरीके से इस पत्र को सॉल्व किया जाता है। यस, तो इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये कौन सा है? बिजनेस लेटर का क्या है? मेकिंग इंक्वायरीज है। देखो यहां पे आर्यन यादव सिग्नेचर करने वाले का नाम मिल गया। ये 65 पुष्कर रोड है, अजमेर। सेंडर एड्रेस मिल गया। फिर उसके बाद इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, सब्जेक्ट मिल गया। तो यहां पे सब्जेक्ट में बनेगा क्या बच्चों? इंक्वायरी अबाउट इंग्लिश स्पोकन कोर्स। यस, फिर यहां पे अमेरिकन है, इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, 22 विज्ञान नगर है, कोटा। ये मिल गया। अब सारी चीजें आपको एक एक करके प्राप्त हो चुकी है। जो कुछ बचा है वो सब कुछ आपको अपने तरीके से, जैसे मैं बताया हूं उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आओ बोर्ड पे हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए, ताकि हम बोर्ड में, परीक्षा में इसको करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप प्राप्त कर सकें। यस, बोर्ड पे देखना बच्चों।
यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो एकदम ध्यान से आप लोग। अब बताओ सबसे पहली कौन सी टॉपिक आती है, आप बताओ। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, कहां? बाईं तरफ सबसे ऊपर। तो चलो प्रश्न में दिया था, क्या दिया था? 65, यस 65 है, आप पुश है, अकर है, रोड, यस। फिर क्या था बच्चों? मेड, यस। ये हो गया आपका रूल नंबर फर्स्ट है, यस बच्चों। अब इसके बाद आप बताइए कितनी लाइन छोड़ना है? एक लाइन छोड़ना है, जानते हो आप। फिर क्या आएगा? डेट है, मंथ और ईयर। चलो आज का डाल देते हैं। तो यहां पे लिख दिया हमने, जैसे आज 28 तारीख है तो दे दिया आपका 28 है, TH कर दिया। अब यहां पे हो गया जून 2020 है, ये मैंने आपका डेट लगा दिया। अब आप बताओ कितनी लाइन छोड़ना है? एक लाइन। कितनी लाइन छोड़ना है? एक लाइन। फिर क्या आएगा? पाने वाले का पद और पता। आपको मालूम है, यहां पे लिखोगे आप लोग अमेरिकन इन यस, इंस्टीट्यूट, यस। फिर यहां पे हो जाएगा 22, क्या? वी ज्ञान, न अगर। फिर क्या हो जाएगा? अकोटा, यस। अब बच्चों फिर इसके बाद कितने लाइन छोड़ना है? एक लाइन। कितने लाइन? एक लाइन। क्या आएगा? 4 नंबर पे आएगा सब्जेक्ट। तो यहां पे लिखोगे आप लोग सब्जेक्ट डैश। अब यहां पे हो जाएगा आपका इन अक्वायरी, यस, अबाउट है, इन लिस है, इस है, अपोकेन है, कोर्स। इसको क्या करना बच्चों? हाईलाइट करना है। जानते हो आप लोग, जिस पेन से लिखोगे उसी पेन से इसको क्या कर दोगे? गहरा कर दोगे। आप पूरा कर लेना, यस। अब फिर बताओ इसके बाद कितनी लाइन छोड़ना है? एक लाइन। क्या आएगा? 5वां सैल्यूटेशन। यहां पे लिख दिया हमने डियर है, सर्स है, यस। अब बताओ प्यारे विद्यार्थियों कितनी लाइन छोड़ना है? नहीं छोड़ना है। क्या आएगा? बॉडी। देखो ब्लैक बोर्ड पे ये अखबार के माध्यम से आपको सूचना मिली है, तो देखो यहां पे लिखते हैं दिस है, इज है, विद है, रेफरेंस है, टू योर है, एडवर है, टाइजमेंट है। इन सिंगल कमा में समाचार पत्र का नाम लिख दो, जैसे द राजस्थान है, पत्रिका, सिंगल कमा क्लोज, आन है, जून है। अब उससे पहले का लिख देना, जैसे 20 है, 2020, रिगार्डिंग है विषय का नाम। तो यहां पे हो गया बच्चों इंग्लिश है, इस है, अपोकेन है, कोर्स है, यस। याद रहे बच्चों, जो आपको जॉब वैकेंसी लेटर लिखाता था तो उसमें भी देखो आपको जो सूचना मिलती थी वो अखबार के माध्यम से मिलती थी। इस प्रश्न में भी दिया था कि आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो किसके माध्यम से? समाचार पत्र के माध्यम से। इसलिए शुरुआत देखो वही दिया हूं, दिस इज विद रेफरेंस है टू योर एडवर्टाइजमेंट इन उस समाचार पत्र का नाम। प्रश्न में नहीं दिया था, इसलिए किसी न किसी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया द राजस्थान पत्रिका, ऑन जून 20, 2020,
रिगार्डिंग का मतलब के संदर्भ में या के संबंध में किसके विषय का नाम। इंग्लिश स्पोकन कोर्स है। यस बच्चों, अब आ जाओ इसके बाद 4 या 5 सेंटेंस इजी तरीके से उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको अपने तरीके से लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले सेंटेंस ये लिखो बच्चों, जैसे आप लिखो कि मैंने अपने 10वीं की परीक्षा को या मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा को अभी हाल ही में उत्तीर्ण किया है। यस, आप 10वीं का लिखोगे या 12वीं का। जैसे देखो यहां पे आई हैव जस्ट passed my senior secondary एग्जामिनेशन। यस बच्चों, आई हैव जस्ट का मतलब होता अभी अभी, पास्ड का मतलब उत्तीर्ण किया है, माई सीनियर का मतलब मैं अपने उच्च है, सेकेंडरी का मतलब माध्यमिक, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा। मैंने अपने उच्च माध्यमिक परीक्षा को अभी हाल ही में उत्तीर्ण किया है। पहला सेंटेंस बच्चों, आगे आई यस फाइंड, मैं पाता हूं, आई फाइंड दिस कोर्स टू बी नाइस अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड यूज ऑफ समर ब्रेक या समर ओकेशन। यस, आई फाइंड का मतलब मैं पाता हूं, दिस कोर्स का मतलब इस कोर्स का, टू बी अ नाइस का मतलब होता बेहतर, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। यस, मैं इस कोर्स को एक बेहतर अवसर के रूप में पाता हूं। टू मेक गुड का मतलब होता अच्छा, यूज का मतलब होता उपयोग करना, समर ब्रेक का मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश है। मैं अपने गर्मियों के अवकाश के अच्छे उपयोग के लिए इस कोर्स को एक बेहतर अवसर के रूप में पाता हूं। आगे, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, आई एम इंटरेस्टेड है, मुझे रुचि है, अर्थात मैं रुचि रखता हूं। इन गेटिंग का मतलब होता प्राप्त करने में, क्या, डिटेल का मतलब होता विस्तृत है, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, अबाउट दिस कोर्स है, इन इस कोर्स के बारे में पूर्ण सूचना को प्राप्त करने में मुझे रुचि है, अर्थात इस कोर्स के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने में मुझे अरुचि है। आगे बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे लाइन चेंज करके लिख देना आप लोग, क्या, पैराग्राफ चेंज करके, जैसे यहां पे लिखा काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग information is early is possible। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, काइंडली का मतलब होता है कृपया, सेंड का मतलब होता भेज दो, मी का मतलब मुझे, कृपया मुझे भेज दो,
द फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित है। इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना। निम्नलिखित है सूचनाओं को कृपया भेज दो मुझे। एज अर्ली का मतलब होता है जल्दी। एज पॉसिबल अर्थात जितना जल्दी संभव हो उतने जल्दी निम्नलिखित सूचनाओं को मेरे पास है, आप भेज दो। अब बेटा आप कौन कौन से के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हो उनका 1 2 3 4 करके नाम है लिखना पड़ेगा कि किस किस चीज के बारे में आप जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो। तो इसी के नीचे बच्चों मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे दिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। जिससे पहला यहां पे लिख दिया बच्चों आपको, ठीक है। अ कोर्स है, यस है। अ ड्यू है, अ रेशन, यस। इन उस कोर्स को करने का ड्यूरेशन का मतलब अवधि। इन उस इंग्लिश स्पोकन कोर्स को करने की अवधि कितने समय की है। यानी 4 महीने की है, 6 महीने की है, उसकी अवधि क्या है इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरा हो गया बच्चों यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, अटो, अटल है, चार्जेज है, कोर्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, टोटल का मतलब होता पूरा, चार्जेज का मतलब होता शुल्क है, द कोर्स है अर्थात उस इंग्लिश स्पोकन कोर्स को करने के लिए टोटल है कितने धनराशि को फी के तौर पे चुकाना पड़ेगा उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। तीसरा व्हाट है, अबाउट है, ग्रुप है, डिस्कशन। ब्लैक बोर्ड पे देखना, व्हाट का मतलब होता है क्या, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब सामूहिक विचार विमर्श अर्थात उस कोर्स में ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूं कि ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, अगर करवाया जाएगा तो वह किस तरीके से करवाया जाएगा इसके बारे में भी मैं जानकारी अब पाना चाहता हूं। चौथा बच्चों, डू यू प्रोवाइड ऑडियो लेसन। डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता आप, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना। क्या प्रदान करवाते हो ऑडियो लेसन अर्थात क्या आप ऑडियो लेसन को भी प्रदान करवाते हो, या क्या आप लोगों को, जो भी व्यक्ति उस इंग्लिश स्पोकन कोर्स को सीखने के लिए जाता है उसके पास है, उसे ऑडियो लेसन भी प्रदान करवाते हो कि नहीं, इसके बारे में भी मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। पांचवा बच्चों जैसे हो गया एनी, दर, री, ली, वांट, इन्फॉर्मेशन। एनी अदर का मतलब कोई अन्य, रिलीवेंट का मतलब से संबंधित या के संदर्भ में, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, किसी अन्य सूचनाओं के संबंध में भी कोई जानकारी अगर हो तो आप उसे भी मुझे भेजने की कोशिश है या कृपा करना। ये देखो बच्चों मैं इन 5 चीजों के सूचनाओं के बारे में मैंने लिखा, ये मुझे जानकारी प्राप्त चाहिए। अब इसी के नीचे आप लोग लिखोगे बच्चों तुरंत इसी के नीचे से क्या, लुक है, फॉरवर्ड है। लुक फॉरवर्ड का मतलब आशा करता हूं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड है और टू और, ध्यान देना बच्चों, लुक फॉरवर्ड का मतलब मैं आशा करता हूं क्या, टू। रिप्लाइज का मतलब आप लोग जानते हो उत्तर देना,
रिस्पॉन्स का मतलब भी क्या होता, उत्तर देना। यस, इन्हें रिस्पॉन्स का मतलब भी उत्तर देना होता है। अर्ली एज पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव होना। इन्हें मैं आशा करता हूं कि आप इसका कोई शीघ्र से शीघ्र जल्दी जवाब देना। तो लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव सकारात्मक, यस रिस अपॉन से ब्लैक बोर्ड पे देखना। लुक फॉरवर्ड का मतलब मैं आशा करता हूं, अब पॉजिटिव का मतलब एक सकारात्मक, रिस्पॉन्स का मतलब जवाब या प्रत्युत्तर। मैं एक सकारात्मक जवाब की आशा करता हूं। इसके बाद बच्चों आपको फिर वही सेम चीज नीचे तुरंत लिखना होगा। 7वां खंड है कट एसी, फिर उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर उसके बाद आएगा आपका सिग्नेचर, फिर उसके बाद आएगा द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर। ये जस्ट इसी के नीचे आएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए बेटा मैं यहां लिखता हूं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया आपका अ थैंग, अ किंग, अ यू। यस, ये हो गया आपका 7वां खंड है। अब इसके बाद लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। जानते हो बेटा, तो योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अ योर्स है, अ फैद है, अ फो, अली। यस, अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है, आर्यन यादव। तो यहां पे लिख दिया हमने आर्यन, या, द। अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या आएगा, पद। तो आप 12वीं की परीक्षा पास किए हो तो यहां पे आप लिख देना कि द स्टूडेंट आवर क्लास है, 12th है। यस, ये हो गया बच्चों आपका लेटर। यस, 10 खंड ब्लैक बोर्ड पे देखना। इसमें देखो रूल नंबर फर्स्ट आपका है बेटा सेंडर एड्रेस है, ये हो गया आपका रूल नंबर है। दूसरा यहां पे हो गया आपका, बताओ क्या, डेट है, ये हो गया आपका रूल नंबर। थर्ड हो गया आपका यस रिसीवर एड्रेस, ये हो गया आपका चौथा। रूल नंबर 4 हो गया आपका सब्जेक्ट है, यस बच्चों ये हो गया। रूल नंबर है 5 है आपका हो गया सैल्यूटेशन। अब उसके बाद रूल नंबर है 6 हो गया आपकी बॉडी, ये लिखा बच्चों। अब ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, रूल नंबर है 7 आपका कर्टेसी हो गया। फिर है रूल नंबर 8 आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। रूल नंबर है 9 है आपका सिग्नेचर हो गया। और है रूल नंबर 10 आपका द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर हो गया। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा। देखो यहां पे आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया, जो प्रश्न में दिया था मैंने उसको लिख दिया। एक लाइन छोड़ करके डेट देना था, ये मैंने आपका डेट लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ करके पाने वाले का पद और पता प्रश्न में दिया था वो लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट है प्रश्न में दिया था, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स है। मैंने अपने मन से क्या लिखा, इंक्वायरी अबाउट है इंग्लिश स्पोकन कोर्स। फिर एक लाइन छोड़ करके आपका आता था सैल्यूटेशन, ये मैंने लिख दिया। अब उसके नीचे लाइन नहीं छोड़ना है, क्या लिखना है, बॉडी, ये बॉडी लिखाओ बच्चों क्या। दिस इज विद का मतलब के साथ, रेफरेंस का मतलब सूचना या जानकारी, योर का मतलब आपके, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, यानी यह सूचना या यह जानकारी आपके विज्ञापन से आप प्राप्त हुई। कौन सा विज्ञापन प्रश्न में दिया नहीं था, इसलिए अपने मन से लिखा बच्चों। इन राजस्थान
पत्रिका, यानी राजस्थान पत्रिका के समाचार पत्र के विज्ञापन से यह जानकारी आप प्राप्त हुई। कब? ऑन जून 20 2020 यानी 20 जून 2020 को। रिगार्डिंग का मतलब के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? विषय का नाम इंग्लिश स्पोकन कोर्स है। इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स के बारे में के संबंध में यह सूचना 20 जून 2020 के राजस्थान पत्रिका से यह जानकारी आप प्राप्त हुई। यस बेटा, यह आपको दे दिया। ध्यान रखना, जहां पे कोई सूचना अगर आपको अखबार समाचार पत्र के नाम से प्राप्त होती, माध्यम से प्राप्त होती है, तो शुरुआत बेटा ऐसे ही करना होगा। अब आगे करा, आई हैव जस्ट का मतलब अभी अभी, पास्ट का मतलब उत्तीर्ण किया हूं, माई सीनियर का मतलब उच्च है, सेकेंडरी का मतलब माध्यमिक है, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा। मैं अभी अभी अपने उच्च माध्यमिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। पहला सेंटेंस बच्चों। दूसरा, आई फाइंड फाइंड का मतलब मैं पाता हूं। यस, दिस कोर्स का मतलब इस कोर्स को, कौन से कोर्स को? इंग्लिश स्पोकन कोर्स को। टू बी अ नाइस का मतलब होता बेहतर है। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर है। मैं इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स को एक बेहतर अवसर के रूप में पाता हूं। टू मेक मेक का मतलब होता बनाना, गुड का मतलब होता अच्छा, यूज का मतलब होता उपयोग, आवे। समर ब्रेक, समर ब्रेक का मतलब समर वेकेशन, इन ग्रीष्मकालीन अवकाश को अच्छा उपयोग करने के लिए मैं इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स को एक बेहतर अवसर के रूप में पाता हूं। यस, कि इस समर वेकेशन में मेरे पास समय है, इसलिए मैं इस इंग्लिश स्पोकन के कोर्स के पूरा कर लूं। आगे, आई एम इंटरेस्टेड का मतलब मैं रुचि रखता हूं इन गेटिंग। गेटिंग का मतलब होता प्राप्त करने में, डिटेल्ड का मतलब होता विस्तृत है, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, अबाउट का मतलब के बारे में, दिस कोर्स है। यस, इस कोर्स के बारे में विस्तृत सूचना को प्राप्त करने के लिए मैं रुचि रखता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि मुझे इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो, अर्थात मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक हूं। यस, अब बच्चों पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा आगे से, काइंडली कृपया, सेंड का मतलब होता भेज दें, मी का मतलब मुझे, द फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, कृपया मुझे निम्नलिखित सूचनाओं को आप भेज दें। एज अर्ली का मतलब जल्दी, पॉसिबल का मतलब संभव, जितना जल्दी संभव हो उतने जल्दी मुझे इस सूचना को आप भेज दें। इस एज का मतलब इतना उतना। यस, या तो बच्चों इतना जितना, यानी जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मुझे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी को आप भेज दें। अब बेटा किस किस चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, दो चार खंड एक एक करके इसी के नीचे आपको लिखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए इसके नीचे आने वाली मैं यहां पे लिखा हूं। दो चार नाम लिखना कि किसके किसके बारे में आपको जानकारी आप प्राप्त करना है। मेरा मतलब समझे ना? इन किस किस चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, उन टॉपिकों का नाम। जैसे मैंने पहला लिखा कोर्स है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब अवधि। इस
इंग्लिश स्पोकन कोर्स को करने का अवधि कितना है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसकी अवधि कितनी है, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरा टोटल है, यानी पूरा। चार्जेज का मतलब शुल्क है, फॉर द कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने का शुल्क है, यानी चार्ज कितना है। यानी इसको इंग्लिश स्पोकन के कोर्स को करने के लिए मुझे कितनी फीस शुल्क है अदा करना पड़ेगा, इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। तीसरा व्हाट का मतलब होता है क्या, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ग्रुप डिस्कशन अर्थात सामूहिक है जो डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है, इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि जो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। फिर डू यू प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, ऑडियो लेसन, ठीक है, क्या आप ऑडियो लेसन को प्रदान करते हो कि नहीं, यस, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। पांचवा एनी अदर का मतलब कोई अन्य, रिलीवेंट का मतलब संबंधित अर्थात इस कोर्स से संबंधित, ठीक है, या इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, यानी इंग्लिश स्पोकन कोर्स से संबंधित है, अगर कोई अन्य सूचना भी हो तो उसके बारे में भी मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। यस, ये बच्चों मैंने 4-5 टॉपिकें लिख दिया। फिर उसके नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लुक फॉरवर्ड का मतलब आशा करता हूं, अर्थात मैं आशा करता हूं, टू अ पॉसिबल का मतलब होता, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, रिस्पॉन्स का मतलब होता जवाब, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस चीज को पढ़ करके कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर देंगे, अर्थात मैं आपके सकारात्मक प्रत्युत्तर की आशा करता हूं। यस, अब इसी के नीचे बेटा आपका तुरंत आएगा यहां पे कर्टेसी, थैंकिंग यू, लाइन छूटेगी नहीं, ध्यान रहे, लाइन छूटेगी नहीं। फिर आएगा इसी के नीचे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, मत घबराना, दोनों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके नीचे प्यारे विद्यार्थियों लाइन नहीं छूटेगी, क्या आएगा, आपका नाम, सिग्नेचर, प्रश्न में दिया था आर्यन यादव, यस। फिर इसके नीचे लाइन छूटेगी नहीं, अब आएगा नेक्स्ट एंड लास्ट है, द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर, यहां पे दे दिया द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th है, यस। ये हो गया बेटा आपका 10 खंड है। इस तरीके से इस 10 खंडों के तहत इस मेकिंग इंक्वायरीज नामक इस पत्र को सॉल्व किया जाता है। ध्यान रहे बेटा कि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस तरीके से पत्र लिख करके सॉल्व करोगे। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो यहां पे आपका पहला खंड हो गया, ये आपका दूसरा खंड हो गया, ये यहाँ पे तीसरा हो गया, ये यहाँ पे चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये यहाँ पे 10 हो गया। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दिया था कि इस 10 नियमों के तहत इस मेकिंग इंक्वायरीज नामक इस पत्र को सॉल्व किया जाता है। जब किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो इस तरीके से बेटा हम लोग लेटर को सॉल्व करते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग को इसमें कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। यस, ये आज मैं आपके इस लेटर को समाप्त कर दिया हूँ। यस, 2 ही सिलेबस में था, बिजनेस और ऑफिशियल,
ऑफिशियल के 4 खंड पढ़ाया हूं, बिजनेस के 2 खंड पढ़ाया हूं। यस, अब मैं आपको ये लेटर सॉल्व करा चुका हूं। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको इससे संबंधित सारी एक्सरसाइज जो किताब में रेनबो में दे रखी है उसको हल करके आपको समझाऊंगा। यस, इसलिए आप घर बैठ करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल करो और इस लेटर को सॉल्व करना सीखो। अगले दिन अब अगले टॉपिक के साथ मैं प्यारे विद्यार्थियों 15 नंबर का सिलेबस आपको पढ़ा दिया हूं। अब अगले दिन अगले टॉपिक के साथ आज के लिए पर्याप्त। थैंक्स।